हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइफ विथ राधा माधव में। आज की वीडियो योगिनी एकादशी के व्रत कथा पर आधारित है। हम सब जानते हैं इस बार योगिनी एकादशी 14 जून को पड़ रही है और जब भी कोई साधक किसी एकादशी का व्रत करता है तो यह बहुत आवश्यक है कि उस एकादशी से संबंधित कथा को पढ़ा या सुना जाए। तो बिना विलंब करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। इस बार योगिनी एकादशी 14 जून 2023 को पड़ रही है और इस दिन बुधवार का दिन है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी की महिमा ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण एवं महाराज युधिष्ठिर के बीच वार्तालाप में वर्णित है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे परम भगवान, हे मधुसूदन, मैंने निर्जला एकादशी की महिमा सुनी थी। अब मैं आषाढ़ मास के दौरान आने वाली एकादशी के विषय में सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस एकादशी का नाम योगिनी है। यह मनुष्यों के महान पापों को नष्ट करती है और भौतिक संसार रूपी सागर से उद्धार करती है। इस विषय में एक इतिहास सुनो। अलकापुरी का यक्ष राजा कुबेर प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना करता था। उसका एक माली था, हेम माली, जो अपनी सुंदर पत्नी विशालाक्षी के प्रति अत्यंत आसक्त था। हेम माली प्रतिदिन मानस सरोवर से फूल एकत्रित कर कुबेर को भगवान शिव की उपासना के लिए देता था। एक दिन वह फूल एकत्रित करके कुबेर को देने की अपेक्षा अपने घर ले गया और अपनी पत्नी के साथ अंतरंग होकर आनंद करने लगा। कुबेर ने हेम माली द्वारा फूल लाकर देने के लिए उस दिन 6 घंटे प्रतीक्षा की। वह फूलों के बिना भगवान शिव की उपासना पूर्ण न कर सका। अंततः उसने हेम माली की देरी का कारण जानने के लिए संदेशवाहक को भेजा। संदेशवाहक ने वापस आकर राजा को सूचित किया, हे स्वामी, हेम माली अपने घर पर अपने पत्नी का संग कर रहा है। कुबेर क्रोधित हो गया और अपने सेवकों को हेम माली को लाने का आदेश दिया। अपनी गलती का अनुभव कर हेम माली भयभीत हो गया और कुबेर को सादर प्रणाम करने लगा। कुबेर का समस्त शरीर कांपने लगा और आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने कहा, हे पापी, हे धर्म का नाश करने वाले, तुमने अपनी इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होकर मेरे परम आराध्य भगवान शंकर का अनादर किया है। मैं तुम्हें कुष्ठ रोग से ग्रस्त और अपनी प्रिया पत्नी से अलग होने का शाप देता हूँ। हे पापी मूर्ख, अपनी स्थिति से अभी पतित हो जाओ। कुबेर द्वारा शापित होकर हेम माली तुरंत अलकापुरी में गिर गया और कुष्ठ रोगी बन गया। ऐसी दुखदायी स्थिति में अत्यंत मानसिक संताप और भोजन तथा जल के अभाव में वह एक भयानक वन में भटकने लगा। उस वन में वह निरंतर भूख, प्यास तथा अनिद्रा से पीड़ित रहा। परंतु क्योंकि उसने निष्ठापूर्वक भगवान शिव की उपासना में सहयोग किया था, इसलिए उसका स्मरण बना रहा। वह अपना पूर्व जीवन याद रखा और शुद्ध व सतर्क रहा। एक दिन वह सौभाग्यवश हिमालय पर्वत पर पहुंचा। इधर उधर भटकते हुए भाग्यवश वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में आ पहुंचा, जिनकी जीवन अवधि 7 कल्प है। हेम माली स्वयं को अत्यंत पतित अनुभव करता हुआ दूर ही खड़ा रहा और बारंबार उन्हें प्रणाम करने लगा। ऋषि ने उस पर कृपा कर उसे पास आने का आदेश देकर पूछा, तुम्हें यह भयानक रोग कैसे हुआ? तुमने ऐसा क्या गर्हित कर्म किए कि तुम्हें ऐसी दयनीय स्थिति में कष्ट उठाना पड़ रहा है? हेम माली ने उत्तर दिया, हे महात्मा, मैं कुबेर का माली था। मेरा नाम हेम माली है। प्रतिदिन मानस सरोवर से फूल एकत्रित कर मैं अपने स्वामी कुबेर को भगवान शिव की उपासना के लिए देता था। एक दिन मैं फूल ले जाने में असमर्थ रहा क्योंकि मैं अपनी पत्नी का संग कर रहा था। कुबेर ने क्रोधित होकर
मुझे शाप दिया। फलस्वरूप मैं अब कुष्ठ रोगग्रस्त होकर अपनी पत्नी से बिछड़ गया हूँ। परंतु अचानक ही सौभाग्यवश मैं आप जैसे महात्मा से मिला हूँ। मैंने सुना है कि साधु जनों के हृदय सदैव दूसरों के दुख देखकर संतप्त रहते हैं और वे सदैव परोपकार में लगे रहते हैं। हे महात्मा, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। कृपया दया कर मेरा उद्धार करें। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, तुम्हें आषाढ़ मास में आने वाली योगिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके प्रभाव से तुम अपने कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाओगे। मार्कंडेय ऋषि का उपदेश सुनकर हेमाली आनंदित हो गया। कृतज्ञता पूर्वक उसने ऋषि को विनम्र प्रणाम किया। फिर उसने एकादशी का पवित्र व्रत रखा। ऋषि के निर्देशानुसार योगिनी एकादशी के प्रभाव से उसने अपना दिव्य स्वरूप पुनः प्राप्त किया और अपनी पत्नी के पास फिर पहुंच गया। श्री कृष्ण ने कहा, योगिनी एकादशी का व्रत अत्यंत प्रभावशाली और शुभ है। इस दिन उपवास करने वाले के पूर्व समस्त पाप फल एकादशी देवी नष्ट कर देती हैं और मनुष्य को पुण्यवान बना देती हैं। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप सबसे निवेदन है कि इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आने वाली योगिनी एकादशी को कर अपने सारे पूर्व पापों को क्षीण करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।